हमारा लक्ष्य डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से क्षेत्र में शांति की बहाली का है। हमने डी एस्केलेशन और हॉर्मुज स्ट्रेट खोले जाने पर भी उनसे बात की है। कमर्शियल जहाजों पर हमला और हॉर्मुज स्ट्रेट जैसे अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग में रुकावट अस्वीकार्य है। सर, ईरान और अमेरिका के बीच में समझौता पाकिस्तान करवा रहा है, लेकिन इंडिया का कोई रोल नहीं है। इस तरह जो कांग्रेस के लीडर्स भी इस पे क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्यों पाकिस्तान इंडिया जो है इसमें कोई रोल नहीं कर रहा है, क्या बोलना चाहिए? नहीं, हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है, दिस इज प्राइम मिनिस्टर मोदीज पर्सनल फॉरेन पॉलिसी। यू कैन सी द रिजल्ट ऑफ दिस। इट्स अ यूनिवर्सल जोक. एवरीबडी कंसिडर्स इट अ यूनिवर्सल जोक. આધુનિક યુગમાં વિશ્વના કોઈ પણ ખૂણે ચાલતા યુદ્ધની અસર મોટાભાગના દેશો પર પડે છે. કુદરતી સંસાધનોની સપ્લાય ચેઇન ખૂબ મોટા પાયે તેનાથી પ્રભાવિત થાય છે. 28મી ફેબ્રુઆરીએ શરૂ થયેલા ઈરાન યુદ્ધની અસર એશિયાના અર્થતંત્રો પર પણ પડી છે, કેમ કે વિશ્વનું 20% જેટલું ક્રૂડ ઓઇલ સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝમાંથી પસાર થાય છે. તેનાથી ભારત સામે હવે ખૂબ મોટું ઉર્જા સંકટ પેદા થયું છે. તો હવે આજે રાજ્યસભામાં ભારત સામે ઊભા થયેલા ઉર્જા સંકટને લઈને વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીનું ખૂબ મોટું નિવેદન સામે આવ્યું છે. તો બીજી તરફ લોકસભાના વિરોધ પક્ષના नेता રાહુલ ગાંધીએ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના નિવેદન પર આકરા પ્રહાર કર્યા છે. નમસ્કાર, જમાવટ સાથે હું છું પાર. દેશની સામે ભયંકર ઉર્જા સંકટ ઊભું થયું છે, કેમ કે ઈરાન દ્વારા સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝ બંધ કરી દેવામાં આવી છે, જેના કારણે ભારતની ક્રૂડ ઓઇલ અને કુદરતી વાયુની સપ્લાય ચેઇન પર ખૂબ મોટું જોખમ ઊભું થયું છે. ત્યારે દેશના મુખ્ય રાજકીય પક્ષો ભારતીય જનતા પાર્ટી અને કોંગ્રેસ આમને સામને આવી ગયા છે. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ આજે રાજ્યસભામાં સ્ટેટ ઓફ હોર્મુઝને લઈને એક મહત્વનું નિવેદન આપ્યું છે, જેમાં તેમણે કહ્યું છે કે પશ્ચિમ એશિયાના મોટા ભાગના દેશોના વડા સાથે 2 વખત વાત કરવામાં આવી છે. ખાડી દેશો સાથે અમે સતત સંપર્કમાં છીએ. આ ઉપરાંત અમે ઈરાન, ઇઝરાયલ અને અમેરિકા સાથે પણ સતત સંપર્કમાં છીએ. પશ્ચિમ એશિયામાં ડાયલોગ અને ડિપ્લોમેસીથી શાંતિ સ્થાપિત થાય તેવી અપેક્ષા રાખીએ છીએ. ભારતનો સંદેશો સાફ છે કે યુદ્ધ એ માણસ જાતના હિતમાં ક્યારેય નથી. તાઓ સાંભળીએ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ શું કહ્યું છે. युद्ध की शुरुआत के बाद से मैंने पश्चिम एशिया के ज्यादातर देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ 2 राउंड फोन पर बात की है. हम गल्फ के सभी देशों के साथ लगातार संपर्क में हैं. हम ईरान, इजरायल और अमेरिका के साथ भी संपर्क में हैं. हमारा लक्ष्य डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से क्षेत्र में शांति की बहाली का है. हमने डी एस्केलेशन और हॉर्मुज स्ट्रेट खोले जाने पर भी उनसे बात की है. कमर्शियल जहाजों पर हमला और हॉर्मुज स्ट्रेट जैसे अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग में रुकावट अस्वीकार्य है. भारत ने नागरिकों पर, सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पर, एनर्जी और ट्रांसपोर्ट से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों का विरोध किया है. भारत डिप्लोमेसी के जरिए युद्ध के इस माहौल में भी भारतीय जहाजों के सुरक्षित आवागमन के लिए सतत प्रयास कर रहा है. भारत ने इस समस्या के समाधान के लिए संवाद का ही रास्ता सुझाया है. इस युद्ध में किसी के भी जीवन पर संकट मानवता के हित में नहीं है. इसलिए भारत का सतत प्रयास सभी पक्षों को जल्द से जल्द शांतिपूर्ण समाधान के लिए प्रोत्साहित करने का है. લોકસભાના વિરોધ પક્ષના નેતા રાહુલ ગાંધીએ સંસદના પરિસરમાંથી વર્તમાન એનડીએ સરકાર પર પ્રહાર કર્યા છે. રાહુલ ગાંધીએ કહ્યું છે કે ભારતની વિદેશ નીતિ સંપૂર્ણપણે કોમ્પ્રોમાઇઝ છે, કેમ કે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી પોતે કોમ્પ્રોમાઇઝ છે. પીએમ મોદી માત્ર એટલું કરે છે જેટલું ઇઝરાયલ અને અમેરિકા કરાવે છે. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી ક્યારેય ભારતના હિતમાં નિર્ણય નહીં લઈ શકે, આ સ્પષ્ટ રૂપથી હવે દેખાવા લાગ્યું છે.
આવો સાંભળીએ લોકસભાના વિરોધ પક્ષના નેતા રાહુલ ગાંધીએ શું કહ્યું છે. सर वेस्ट एशिया को लेके इंडिया का कोई रोल नहीं है जबकि पाकिस्तान मध्यस्थता करवा रही है, क्या बोलना चाहेंगे? How do you see that? How do I see what? सर ईरान और अमेरिका के बीच में समझौता पाकिस्तान करवा रहा है लेकिन इंडिया का कोई रोल नहीं है, इस तरह जो कांग्रेस के लीडर्स भी इस पे क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्यों पाकिस्तान इंडिया जो है इसमें कोई रोल नहीं कर रहा है, क्या बोलना चाहेंगे? नहीं, हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है, दिस इज प्राइम मिनिस्टर मोदीज पर्सनल फॉरेन पॉलिसी. यू कैन सी द रिजल्ट ऑफ दिस. इट्स अ यूनिवर्सल जोक. Everybody considers it a universal joke. Donald Trump knows exactly what Mr. Modi can do and what Mr. Modi cannot do. So, if the Prime Minister is compromised, our foreign policy is compromised. It's obvious. ये तो सबको दिख रहा है. US डील कर दी, कल मतलब इररिलेवेंट भाषण कर दिया. मतलब इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, दिखना चाहिए कि हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं. पोजीशन क्या है? कोई पोजीशन ही नहीं है. तो और दुख की बात है कि इसका नुकसान होगा लोगों को. अभी शुरुआत हुई है. LPG, पेट्रोल, फर्टिलाइज़र, सब चीज़ में प्रॉब्लम आएगी. ठीक है, मोदी जी ने कह दिया कि कोविड जैसा समय आने वाला है. कोविड में जो किया था वो तो भूल गए हैं. कितने लोग मरे थे, क्या ट्रेजेडीज हुई थी. तो अंडरस्टैंडिंग नहीं है बेसिकली. ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई है. कल 5 बजे ऑल पार्टी मीटिंग है. आपको लगता है देर हो चुकी है ऑल पार्टी मीटिंग में? नहीं, अब मैं तो वहाँ नहीं हूँगा क्योंकि मेरा तो केरला में प्रोग्राम है. देखिए, ठीक है, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है, डिबेट होना चाहिए, बट आपने स्ट्रक्चरल गलती कर दी है. आपने पूरा ढांचा उड़ा दिया है. ठीक है, अब उसको आप ठीक नहीं कर सकते हैं. उसको ठीक करने में बहुत टाइम लगेगा और प्राइम मिनिस्टर मोदी तो कर ही नहीं सकते. मैं आपको लिख के दे रहा हूं, प्राइम मिनिस्टर मोदी जो अमेरिका कहेगा और जो इजराइल कहेगा वो प्राइम मिनिस्टर मोदी करेंगे. वो हिंदुस्तान के इंटरेस्ट में काम नहीं करेंगे, किसानों के इंटरेस्ट में काम नहीं करेंगे. वो जो अमेरिका और जो इजराइल कहेगा वो करेंगे. आप देख लेना. सर पाकिस्तान एक टेररिज्म का जड़ है सर. वो किसी ने मोबाइल पे बनाया हो तो भेज देना भाई. मोबाइल भेज दूंगी. अरे कौन है मेरे साथ? गौतम भागो. સમાચારોમાં અત્યારે બસ આટલું. જોતા રહો જમાવટ. જો તમે અમને YouTube પર જોઈ રહ્યા તો સબસ્ક્રાઇબ કરો. જો તમે અમને Facebook પર જોઈ રહ્યા તો ફોલો કરો. સાથે જ અમારી WhatsApp ચેનલ આવી ગઈ છે, જોઈન કરવાનું ના ભૂલતા. નમસ્કાર.